बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि लाइन में 3 बंदे नाहल होने जा रहे हैं। सबसे पहले गवर्नर स्टेट बैंक वो फारिग होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था कि तुमने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ये नहीं कहा था कि हमने मुख्तस कर दिए हैं, हम जा रहे हैं कायमा कमेटी में लेकर, उन्होंने आगे कौमी असम्बली में कर दिया। ये रंगबाजियाँ नहीं चलेंगी, ये पुरानी हो चुकी है रंगबाजियाँ। जो पीछे बैठकर हैंडलर्स रंगबाजियाँ करवा रहे हैं, ये मामला नहीं चलने वाला। अब कहानी यहाँ पर ये शुरू हुई है कि सबसे पहले जाएगा गवर्नर, उसके बाद वो जाकर कहेगा जी हम क्या करें, वजारत खजाना ने कहा था। गवर्नर को नाहल किया जाएगा, वजारत खजाना से बात होगी तो इसहाक डार नाहल होगा, और उसके बाद बारी आएगी शहबाज शरीफ की कि शहबाज शरीफ नाहल होगा। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि लतीफ़ खोसा आसिफ जरदारी को बार बार कह रहे हैं कि आप इस खेल से निकल जाएं, इनसे अलग हो जाएं। वो बार बार कह रहे हैं कि ये ना हो कि आप सारे रगड़े जाएं, आप इस खेल से निकल जाएं। देखिए, लतीफ़ खोसा इस वक्त बड़ी इंडिपेंडेंट पॉलिसी दे रहे हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि जी मेरी पार्टी मुझे गले से पकड़ लेगी, और बहुत सारी चीज़ें उनके खिलाफ हो रही हैं। उन्होंने लेकिन एक बात आसिफ जरदारी को कही है कि उन्होंने कौम को आकर बताया कि मैंने जरदारी को कहा था कि इन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो को जब मारा तो ये उसमें शामिल थे, फिर उसके बाद इन लोगों ने बेनज़ीर की गंदी फर्श तस्वीरें फेंकी, फिर कहा कि जरदारी के पेट फाड़ कर हम पैसा निकालेंगे, इसका फंदा डाल के इसको सड़कों पर घसीटेंगे। लतीफ़ खोसा कह रहे हैं मैंने जरदारी को कहा है कि जाकर अवाम में हाल देखो, बड़ी नफरत पैदा हो रही है, बेहतर यह है कि हम यहाँ से निकल जाए। असल में अब वो कर क्या रहे हैं, वो बार बार इनको कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाए, ये डूबने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट इनको नाहल करने जा रही है, ये ना हो इस चक्कर में हमारा स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ भी उड़ जाए, हमारे ये लोग भी उड़ जाएं। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और जो फैसला आने वाला है वो बड़ा ख़तरनाक होगा। देखिए, अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है वो असल में क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि मामला बिल्कुल इनके कंट्रोल से बाहर चले गए हैं। अब असल में लतीफ़ खोसा क्यों कह रहे हैं? लतीफ़ खोसा इसलिए कह रहे हैं कि कुछ बिहाइंड द सीन बहुत ख़तरनाक चीज़ पकड़ रही है अदलिया के ख़िलाफ़, और उस अदलिया के ख़िलाफ़ जो चीज़ चल रही है उसमें लतीफ़ खोसा उसका पार्ट नहीं होंगे। वो इत्तेज़ाद हसन, इनको आने वाले वक्त के अंदर अपनी पार्टी छोड़ना पड़ेगी, ये पार्टी से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। इन दोनों को ना तो पीपल्स पार्टी में बर्दाश्त किया जा रहा है, ना मुक्तदर हल्के इनको बर्दाश्त करें। क्योंकि देखिए, लतीफ़ खोसा ने तो यहाँ तक कहा था कि हमने न्यूट्रल्स को आइन के ऊपर बिठाया हुआ है, हमने इनको सर पर बिठाया हुआ है, इनको अपनी औकात में रखना चाहिए। फिर उसने कहा था कि असल कहानी ये है कि इन्होंने एटम बम भी बेच देना है। अब इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं, एतजाद हसन की नहीं, आज नहीं तो कल उनको अलग होना है। वो बार बार अब जरदारी को वार्न करे कि यहाँ से निकल जाए, आप यहाँ से निकल जाओ। और उन्होंने आसिफ जरदारी को सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात ये कह दी है कि जरदारी साहब, अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि अब सारा कुछ हम इमरान खान पर डालते रहेंगे इलेक्शन कैंपेन के अंदर और उसके बाद हम इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि इमरान खान के ऊपर डालकर अगर हम इलेक्शन जीत सकते होते तो नून लीग वाले जीत जाते। अवाम ये सुनने को तैयार नहीं। आप बंदे भेजें अवाम के अंदर, आपको पता चलेगा कि अवाम का मूड क्या है, अवाम के अंदर नफरत और गुस्सा कितना है। ये ना हो कि हम लोग सारे रगड़े जाएं। तो बेहतर ये है कि हम यहाँ से निकल जाएं, साइड पर हो जाएं, वरना बहुत बड़ा जो तूफान आने वाला है उसमें हम सब रगड़े जाएंगे। देखिए, सूरत हाल को समझिएगा, लड़ाई है इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इमरान खान ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के मोहरा है ये जरदारी और ये सारे। अब लतीफ़ खोसा देखिए, फ्यूचर उन्होंने जाना है पीटीआई के साथ और एतजाद हसन, क्योंकि इन दोनों को पार्टी में रख नहीं सकते आप ज़्यादा देर। जब बाजवा फिरौन इक़्तिदार में था तो उस वक्त एतजाद हसन ने कहा था कि बाजवा ने सारा काम किया, तो उस वक्त बाजवा की जाने से जरदारी, जो उसका बगल बच्चा आप कह लें, उसको कहा गया था कि आप एतजाज को पार्टी से फारिग करें। उस वक्त पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन आसिफ जरदारी खड़ा रहा। उसने कहा अगर मैंने इसको फारिग कर दिया और फिर वो इमरान खान की तरफ चला जाएगा। उन दिनों इमरान खान ने भी एतजाद हसन से मुलाकात करी, उन्होंने कहा कि आप पार्टी में आ जाए। तो उसने कहा कि अगर मैंने यहाँ से निकाल दिया बाजवा साहब, तो फिर ये वहाँ से चला जाएगा पीटीआई में, वहाँ से जाकर बोलेगा तो फिर आप इसको रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा अभी तो मैं कुछ ना कुछ कहकर पार्टी पॉलिसी के ऊपर कह सकता हूँ, रोक सकता हूँ। वो हमसाया है इमरान खान का, पुराना दोस्त है, अगर वो यहाँ से निकल गया तो फिर आप भूल जाइएगा। फिर उसके बाद सूरत हाल जो पेश आएगी वो ना आप कंट्रोल कर सकते हैं ना मैं। तो बेहतर ये है कि इसको निकालने का जो ख्याल है वो दिल से निकाल दें। लतीफ़ खोसा के मामले पर भी ये सूरत हाल है।
लतीफ़ खोसा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और जाहिर सी बात है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं तो आसिफ जरदारी के ऊपर प्रेशर है इनको निकालें। अब इस सूरत हाल में जो पॉलिसी जो चीज़ें उन्होंने इस वक्त ली है अपने सर के ऊपर और खड़े हुए हैं उस पर उनका निकल जाना आज नहीं तो कल निकलना है। अब इस सूरत हाल में देखना है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्या बयान देते हैं। देखिए असल में हो ये रहा है कि इन दोनों ने आज नहीं तो कल फ्यूचर में जाना ही जाना है पीटीआई की जानिब। और लतीफ़ खोसा जो भी सूरत हाल है इमरान खान इस बात पर समझ रहे हैं कि जो बंदा इस वक्त इस माहौल में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होगा मैं उसको ओहदा भी दूंगा, उसको टिकट भी दूंगा, उसको सीट्स भी दूंगा। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि परवेज़ इलाही को उन्होंने मरकज़ी सदर बना दिया। वो क्यों उन्होंने सदर बनाया? उन्होंने इसलिए सदर बनाया क्योंकि उसने इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी, उन्होंने इमरान खान की बात मानी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि असम्बलियाँ टूटे, इमरान खान ने तोड़ दी। तो लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने पार्टी के अंदर ले लिया। मुनिस इलाही मुल्क से बाहर चले गए क्योंकि उनको खतरा था उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उन्होंने यही प्लान किया कि मैं वहाँ से बाहर रहूँगा और मामला सारे इसी तरह रखूँगा। अब इस सूरत हाल में लतीफ़ खोसा ने जो वार्निंग दी है और ये बड़ी क्लियर वार्निंग है, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ये 3 लोग तो नाअहल होने हैं और उसके बाद इनका सियासी कैरियर डूब चुका है। उसने कहा आसिफ जरदारी को कि अगर हमें थोड़ी सी भी अपनी सियासत बचानी है तो बचा ले। उसकी वजह यह है कि वो बार बार उनको ये कह रहे हैं देखिए इमरान खान पॉपुलर हो रहा है और इमरान खान ने उसके बाद सिंध का रुख करना है और सिंध के अंदर भी अब आपके खिलाफ ये आवाज़ उठेगी बहुत बड़ी तादाद में। ये मत समझिएगा कि सिंध के अंदर मामला नहीं आएगा, तो बेहतर ये है कि हम यहाँ से निकल जाए। अगर हम ना निकले तो हमारे लिए तबाही इतनी बढ़ जाएगी कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर लतीफ़ खोसा, एतजाज़ हसन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर इन लोगों ने निकलना ही निकलना है। नून लीग के अंदर भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ लोगों ने वहाँ से भी निकलना है। मिसाल के तौर पर शाहिद खान अब्बासी हैं, उन्होंने भी आज नहीं तो कल पार्टी से निकल जाना है, जिस तरह चौधरी ख़ास तौर पर निसार निकले थे। देखिए एतजाज़ हसन भी पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं चाह रहे कि पार्टी को मैं खुद छोड़ कर जाऊँ क्योंकि वो बड़े पुराने जाल हैं। वो ये समझते हैं कि पार्टी, देखिए एतजाज़ हसन और आसिफ जरदारी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये आप ज़हन में, उनके ख्यालात ही नहीं मिलते। एतजाज़ हसन के ख्यालात मिलते हैं इमरान खान के साथ। अब इस सूरत हाल के अंदर एतजाज़ हसन या जो भी कल को इमरान खान की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से जरदारी को एक ऐसा काम करके एतजाज़ को पार्टी से निकाले, मैं उसको पार्टी में टेक ओवर करवाऊँ। यही वो लतीफ़ खोसा का मामला है। आप देखेंगे कि दोनों को आज नहीं तो कल निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई बयान देना है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ा ख़तरनाक। जब आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ख़तरनाक बयान देंगे तो फिर आपको पार्टी के अंदर निकाला जाएगा, तो फिर इमरान खान इनको पार्टी के अंदर शामिल करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात उन्होंने कही है लतीफ़ खोसा ने आसिफ जरदारी को कि आप जाकर ज़रा लोगों का हाल देखें। आप सोचते रहेंगे कि इमरान खान के ऊपर हम ब्लेम डालते फिरें कि जी वो उसने इकॉनमी ख़राब की, ये नहीं होने वाला। बेहतर ये है कि आप अवाम की नफ्स पढ़ लें क्योंकि इमरान खान का तूती इस वक्त बोल रहा है। ये ना हो कि आप लोगों को सिंध के अंदर भी डैमेज हो जाए। बेहतर ये है कि हुकूमत से निकल जाए, वरना इलेक्शन नहीं होने। वो भी बार बार इसको कह रहे हैं कि अब 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं हुए तो जरदारी साहब बाद में भी नहीं होने। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।